हेलो दोस्तों, आज के मोटिवेशन में मैं जो आपको बात सिखाना चाहता हूं वो ये है कि हर कोई आदमी डिमांड करता है। हर कोई आदमी क्या करता है? डिमांड करता है कुछ अच्छा पाने की। हर कोई आदमी डिमांड करता है कि मुझे जो मिल रहा है। हर कोई आदमी डिमांड करता है मेरा अच्छा घर हो। हर कोई आदमी डिमांड करता है मेरे पास कार हो। हर कोई बहुत डिमांड करता है। पर हम अगर ये सोचें कि सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार कौन है, मैं सैक्रिफाइस भी नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को इंप्रूव करने के लिए तैयार कौन है, अपने 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 आप पर मेहनत करने के लिए तैयार कौन है। जब इसकी बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं पीछे छुप जाते हैं। जब हम बात करने लगते हैं, डिमांड करने की बात आती है तो हम भगवान की तरफ देख के हाथ ऐसे करने लग जाते हैं और डिमांड करने लग जाते हैं। पर जब चीजों को करने की बारी आती है तब हम क्या करने लगते हैं? पीछे हटने लगते हैं। जब हमारी बारी आती है काम करने की तब हम कहीं ना कहीं पीछे हटने लग जाते हैं। दो लकड़ियां पड़ी थी रास्ते पर और लकड़ियां चिल्ला रही थी क्या कि कोई हमें हीरा बना दो। लकड़ियां क्या चिल्ला रही थी? कोई हमें हीरा बना दो। भाई साहब, लकड़ियां दोनों चिल्ला रही हैं। एक आदमी ने सोचा, एक साइंटिस्ट वहां से गुजर रहा था, उसने सोचा कि अगर इन लकड़ियों को आज दबा दूं तो ये लाखों करोड़ों सालों में क्या बन सकती हैं? हो सकता है हीरा बन जाए। भाई साहब, प्रेशर सहन करेंगी, कार्बन में बदलेंगी, जल जाएंगी, पूरी तरह से वैसा हो जाएंगी, हो सकता है हीरा बन जाए। वो एक लकड़ी को उठाता है और लकड़ी को उठाकर लेकर जाकर मिट्टी खोदने लगता है और उसके अंदर दबाने लगता है। तो लकड़ी बोलती है तुम क्या कर रहे हो? बोला तुम्हें दबाना पड़ेगा, लाखों करोड़ों साल अंदर रहना पड़ेगा, तब तुम जाकर हीरा बन सकती हो। तो लकड़ी बोली मुझे हीरा नहीं बनना भाई मेरे से इतना सेक्रीफाइस नहीं होगा। लकड़ी कहती है मुझे छोड़। लकड़ी एकदम से हाथ छुड़ा के उससे भाग जाती है। लकड़ी कहीं दिखती नहीं है। वो दूसरी लकड़ी को उठाता है, दूसरी लकड़ी को उठा के फिर से खड्डे में जब दबाने लगता है तो दूसरी लकड़ी कुछ नहीं बोलती है। वो साइंटिस्ट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस दुनिया से मोह नहीं है? क्या तुम इस आजादी में नहीं रहना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी इस दुनिया को देखना चाहिए, फ्रेश हवा और ये सब? तो वो लकड़ी कहती है मुझे सिर्फ हीरा बनने से मतलब है। मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या बोलता है, कौन मेरे पास हंसता है, कौन खेलता है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या हवा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ हीरा बनने से मतलब है। वो साइंटिस्ट उस लकड़ी को दबा देता है। लाखों करोड़ों साल गुजरते हैं। जो पहली लकड़ी थी उसको उठाकर कोई अंगीठी में जलाकर क्या बना देता है? राख बना देता है। भाई छोड़ेगा कोई भी नहीं आपको। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप पर मेहनत नहीं करेंगे तो भी कोई नहीं छोड़ेगा, तो कोई उठा के राख बना देगा। और वो लकड़ी लाखों करोड़ों सालों तक दबी रहती है और अचानक से क्या बन जाती है? एक हीरे के रूप में उभर कर आती है करोड़ों सालों के बाद। और उस हीरे को कहां रखा जाता है? भाई साहब, ऐसे संभाल कर रखा जाता है, एसी में रखा जाता है, तिजोरियों में रखा जाता है, छुपा कर रखा जाता है, बहुत सुरक्षा से रखा जाता है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। यह प्रोसेस में समय लग सकता है, ये प्रोसेस में समय लग सकता है भाई साहब, पर इस प्रोसेस में समय लगने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा और इस इंतजार को देखना भी पड़ेगा, सहना भी पड़ेगा। जो हीरा बनी उसने तपिश भी सहन की, जो हीरा बनी उसने भाई प्रेशर भी सहन किया, पर बन गई ना हीरा। इसी तरह से हीरा बनने के लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और वो करते रहना ही होगा। अगर आप नहीं कर पाए तो कोई आपको क्या बना देगा? राख बना देगा, हवा में उड़ा देगा। भाई साहब, कोई छोड़ेगा थोड़ी ना। तो ये ध्यान रखना। आप आज की सेशन को वहीं तक रखता हूं। अपने खुद पर मेहनत कीजिए और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। और एक बार ऑफलाइन कमेंट करके बताएं कि मित्री को जिंदा कर लें, ठीक है? फिर उसको भी जिंदा कर लेंगे, संडे तक अपने साथ ले आएंगे, ठीक है? और संग संग खेलेंगे। तो आज की सेशन को यहीं तक रखता हूं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सेशन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कमी नहीं आनी चाहिए। और ऑफलाइन कमेंट कि सेशन कैसा लगा सब जरूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।